हम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी 0 माइल चौक पे है और यहाँ महागठबंधन के लोगों ने सड़क जाम किया है और औसी 0 माइल चौक पे जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग हैं जो महागठबंधन के हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। आखिर आप लोग को धरना पे क्यों बैठना पड़ा? जिस तरह से वर्तमान सरकार एक तानाशाही रूप अख्तियार कर रही है, जब से ये 2024 का चुनाव जनता ने इनको हराया है और अल्प बहुमत में लाया है, उसके बाद वोट चोरी करने का अलग अलग तरीका ये ढूंढ रही है। 24 के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में अचानक से लाखों वोटर्स का बढ़ जाना तेजी से, और कांग्रेस का उस पर ऑब्जेक्शन करना, हमें वीडियोस नहीं दिखाना, हमें वोटर लिस्ट नहीं देना, ये अपने आप में फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा, ये साबित करता है कि किस तरह से ये वोट चोरी करके अब सत्ता में आना चाहती है। उसके बाद जब दिल्ली चुनाव हुआ तो दिल्ली चुनाव में एमपी जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे 100 वोटर्स का लगातार बनना, कंप्यूटर लेके बैठे रहना और तुरंत नए वोटर्स का बनाना, और वहां जिस तरह से वोट चोरी करके बना, तो दोनों स्टेटों में ये वोट चोरी करके सत्ता में आई। और अब तीसरा स्टेट बिहार था जहां ये चाहती है कि वोट काट करके, वोट को कम करके सत्ता में काबिज हो। इसी के खिलाफ दूसरा मुद्दा ये था हम लोगों का कि बढ़ती क्राइम, जो क्राइम की स्थिति है, आए दिन मर्डर हो रहा है। कल इनकाउंटर हुआ है अपना मुंह छुपाने के लिए, वो भी इनकाउंटर जल्दबाजी में इन्होंने किया है। कौन सही है कौन गलत है मुझे नहीं पढ़ना इसमें, लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, ये सरकार सिर्फ चोरी से सत्ता हासिल करना चाह रही है, उसी के विरोध में पूरा देश में। क्या लगता है कि इस तरह से जो है धरना प्रदर्शन करने के बाद, बिहार में चक्का जाम करने के बाद सरकार को असर होगा इसका? बिल्कुल। जब हम लोगों ने ये आह्वान किया और जब राहुल गांधी जी के ने ये कहा कि भी हम लोग आंदोलन करेंगे, और हमारी एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई मिलने, अभी परसों ही आपने देखा होगा, तो उसके बाद ये बैकफुट पे आए और फिर इन्होंने अपने डिसीजन को चेंज किया। चूंकि हमारा पहले से ये निर्धारित कार्यक्रम था तो हम लोग इसको कंटिन्यू किए। हमने बता दिया था कि ये हमारा धरना आज चक्का जाम है, इसके बाद हम पूरी तौर से सड़क पे उतरेंगे और इलेक्शन कमीशन जो आज के डेट में एक एजेंट का काम कर रही है भाजपा के, उसके विरोध में हम लोग पूरी ताकत से सड़कों पे उतरेंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना डिसीजन चेंज किया। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से मेरा कोई लेना देना, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम। आप जब जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज के डेट में, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर कट नेकेड आई की तरह से, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज इसको इन्होंने अपना एक एजेंट बना के छोड़ दिया है भाजपाइयों ने। कब तक आप लोग धरना प्रदर्शन ऐसे करते रहे? अभी हमारा स्टार्ट है ये, और उसके बाद जो भी प्रदेश का नेतृत्व होगा, आज राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष पटना आए हुए हैं, वो भी ये धरना में शामिल हुए हैं, तो यही हम लोगों का कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्या कहेंगे गालिब भाई, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है उसी 0 माइल चौक पे जो चक्का जाम करके जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तानाशाही के आड़ में जो है से लोगों को तकरीबन 3 करोड़ वोटरों को जो है निकालने की साजिश है। क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव में भी वो चोर दरवाजे से आए थे, लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि थोड़ा बहुत हम चोरी कर करके भरपाई कर लेंगे। अभी का समय वो है, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जो सारे लगभग मीडिया ने देखा चुका है यहाँ पे कि भाई इस बार रेस में सबसे वो आगे है, और एनडीए जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से पिछड़ती नजर आ रही है। तो उसके लिए उनके पास कोई जुगाड़ नहीं था। उन्होंने ये क्या के एक तरीके से समझिए कि एनआरसी टाइप से उन्होंने क्या है कि वोटर लिस्ट से लोगों को निकालने का काम करेंगे। चूंकि वोटर लिस्ट से निकलेगा कौन, सबसे पहली बात ये है, पढ़े लिखे आदमी जो है उनके पुरखों बाप दादाओं के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, उन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो किसानी करने वाले हैं गांव में, जो जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। और वो मार जो ये एनडीए सरकार में, ये तानाशाही जो सरकार में, पूंजीपति की जो सरकार है, इन सरकारों में तो पूंजीपतियों को दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो गरीबों को है। यहाँ पे दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों जो गरीब तत्व के लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कत है। और गरीबों का नेता जो है से आप देख लीजिए कि गरीबों के नेता लालू प्रसाद यादव जी 90 के दशक के बाद उन्होंने कितना छुआछूत, ऊंच नीच, दुनिया जारी बहुत सारी चीजें थी, उसको उन्होंने खत्म किया। तो गरीबों का जो लीडर है
आप देख लीजिए कि गरीबों के लीडर ही लड़ेंगे, रोड पे आ रहे हैं कंटिन्यू। इंडिया अलायंस मिल करके मजबूती से कमर बांध करके इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के कहीं न कहीं उसके इशारे पे काम कर रही है। कहीं न कहीं वो निष्पक्ष होकर ये काम नहीं कर रही, बल्कि वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए उनका दायित्व बन रहा था कि हर हाल में हम निष्पक्ष होकर के काम करें और देश के एक एक गरीब हो या अमीर हो सभी जनता को समानता का बराबरी दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग चक्का जाम किए हैं, इससे पूरी तरीके से झुकना पड़ेगा उसको। जिस तरह वो किसान विरोधी कानून लाया था उसको वापस लेना पड़ा, इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, इसमें बहुत सारा पॉइंट था, उस पॉइंट में कुछ तब्दीली हुई। फिर जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग आया फिर दबाव में, उसकी कुछ आंखें खुली। दिल में तो अभी भी उसकी गंदगी भरी हुई है। अगर गंदगी नहीं भरी होती तो वो आसानी से सारी चीजों को वापस ले लेता और जनता को बिल्कुल निष्पक्ष छोड़ता कि भाई आप जिनको चाहो चुन लो, लोकतंत्र है ये। लेकिन यहाँ तो इस सरकार का ये पॉलिसी बन रहा है कि हम लोकतंत्र को किसी भी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि लोकतंत्र की ये सरकार है ही नहीं, ये देश चलाने के लायक है ही नहीं। क्या लगता है ये चक्का जाम करने से कितना असर होगा? नहीं, बिल्कुल असर होना है। असर तो दिख ही रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से असर दिख रहा था, तो आज तो पूरा बिहार बंद है। रेल आप देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, पूरा बिहार बंद है। इससे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा और मैं यकीन करता हूँ कि हर हाल में जो है ये पूरे कानून रद्द होंगे। अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? औसी 0 माइल पर हम लोग यहाँ पे बिस्फी मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के बिस्फी विधानसभा के औसी 0 माइल पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ। क्या कहेंगे इमरान भाई, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है बिहार बंदी और औसी 0 माइल चौक पे जो है लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल, आपने देखा जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी कठपुतली बना कर रखे, जिनको निष्पक्ष होना चाहिए था, उन्होंने कठपुतली बना दिया। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार की विफलताओं की एक योजना है, एक साजिश है और चोर दरवाजे से सरकार बनाने की पूरी तरीके से साजिश रची जा रही है। अभी देखा आपने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में इन्होंने 30,000 फर्जी वोटर बनाए और वहां जाकर चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाई। तो महाराष्ट्र में 30 लाख वोट बढ़ाया गया। उसी के तर्ज पे इन्होंने क्या किया है कि बिहार के, इनका एक टारगेट है कि बिहार के 2 लाख वोटरों को काट देना है, उनका नाम काट देना है और फिर से जाके चोर दरवाजे से सरकार बनानी है। तो ये तानाशाह, ये रंगा बिरला की जो सरकार है, तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सभी साथी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर। इसका कितना असर दिखेगा बिहार? बिल्कुल असर दिखेगा। अभी देख रहे होंगे कि लगातार इंडिया गठबंधन के साथी और हमारे नेता, जन जन के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी आज बिहार बंद में पटना आए हुए हैं, बिहार बंद में पटना आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर, चुनाव आयोग पर एक दबाव बनेगा कि भैया आप जिस तरीके से महाराष्ट्र में करके और चोर दरवाजे से सरकार बनाई है, इस बार बिहार में आप वैसा नहीं कर सकते हैं। और ये जो एक छोटा मोटा आंदोलन है, इससे भी बड़ा आंदोलन अगर करना पड़ेगा तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? देखिए, आज हम लोगों ने 9 जुलाई का पूरे भारत में और खासतौर पर बिहार में 9 जुलाई को बिहार में आह्वान किया गया था कि हम लोग बंद रखेंगे। तो लगातार 9 जुलाई को जब ऑलरेडी अल्टीमेटम हमारे इंडिया गठबंधन का है, तो हम लोग 9 जुलाई तक पूरा धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर आगे सरकार नहीं लेता है निर्णय तो इसके आप लोग को क्या? अगर सरकार नहीं हिली करी तो ये एक तो छोटा सा समूह है, हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे, चाहे मुझे बिहार में करना पड़े, बिहार से लेकर केंद्र में जाकर करना पड़े, जंतर मंतर पर जाकर करना पड़े। पूरा इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार के खिलाफ। लगता है ये आंदोलन करने से सरकार को जोरदार असर होगा? बिल्कुल, आप इस देश में, आप एक पत्रकार हैं और आपको इतिहास पता होगा, जेपी आंदोलन का, कर्पूरी आंदोलन का, ये सब बड़ा इतिहास। तो आंदोलन से तो सरकार झुक जाती है। लोकतंत्र में तो जनता को अधिकार है ना आंदोलन करने का, तो आंदोलन से सरकार झुकती है, सरकार गिरती है। कईयों बार केंद्र में सरकार गिरी, तो उसी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा।